टप्पू और सोनू, बारिश में पनपा बचपन का प्यार। टप्पू और सोनू बालवाड़ी से ही एक ही बाल मंदिर में पढ़ते थे। वे दोनों एक ही फ्लैट में ऊपर और नीचे के फ्लोर पर भी रहते थे। टप्पू के पास एक छोटी साइकिल थी, जिस पर वह सोनू को बिठाकर डबल सीट पर बालवाड़ी ले जाता था। वहां बेंच पर भी वह सोनू के साथ ही बैठता और ब्रेक में टिफिन भी साथ में खाता था। एक दिन बारिश के थे। धीमी धीमी रिमझिम वर्षा हो रही थी। टप्पू रोज की तरह सोनू को पीछे बिठाकर धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। बरसते पानी के कारण उसे साइकिल चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तभी एक चढ़ाव आया, साइकिल फिसल गई और टप्पू नीचे गिर गया। उस पर साइकिल गिरी और उसके ऊपर सोनू गिर गई। सोनू वैसे भी वजन में भारी थी और स्वभाव में भी बहुत हठी। ये देखकर बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और टप्पू को चिढ़ाने लगे, झाड़ी मोटी को लेकर जाएगा तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर सोनू उन्हें मारने के लिए भागी। तब टप्पू ने कहा, अरे सोनू, पहले मुझे तो उठा, ये साइकिल हटा। सोनू वापस आई, टप्पू को गले लगाकर रोने लगी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत लगी। बचपन से ही दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। वे पहली बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। शायद ही ऐसा होता कि बारिश पड़े और वे दोनों अपनी छत पर न भागें। दोनों की छत एक ही थी। वे बहुत मस्ती करते थे। बारिश में नाचते, कूदते और खेलते। थोड़े बड़े होने पर वे दोनों अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाने लगे, लेकिन आते जाते साथ ही रहते और टिफिन भी साथ में ही खाते थे। ऐसे करते करते टप्पू और सोनू ने 10वीं कक्षा पास कर ली। दोनों बहुत होशियार थे। जैसे उन्हें बारिश पसंद थी, वैसे ही उन्हें नदी का किनारा भी बहुत भाता था। वे रोज अपनी अपनी साइकिल से नदी किनारे आकर बैठते और घंटों बातें करते। बचपन की वह गहरी दोस्ती एक दिन बारिश में भीगते हुए प्यार में बदल गई। एक दिन दोनों अपनी अपनी साइकिलों से घर लौट रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सोनू की साइकिल का टायर पंचर हो गया। सोनू ने साइकिल वहीं साइड में खड़ी की और टप्पू की साइकिल पर डबल सीट होकर आने लगी। और फिर एक बार टप्पू की साइकिल फिसल गई। वो गिरा, उस पर साइकिल और सोनू दोनों गिरे। उन्हें बचपन की बात याद आ गई। युवा दिलों का भीगा हुआ, मदमस्त स्पर्श, मिट्टी की खुशबू की तरह मोहित कर गया। बरसते पानी में एक दूसरे पर गिरकर वे सच्चे अर्थों में प्यार में पड़ गए। प्रेम की इस फिसलन पर, छोटे छोटे स्पर्श के सुख के लिए वे तरसने लगे। उस स्पर्श में दो युवा दिलों की धड़कनें और चाहत बढ़ने लगी थी। सोनू और टप्पू इस स्पर्श और इस प्यार के लिए नदी किनारे हाथों में हाथ डालकर घंटों बैठे रहते। उनके स्पर्श में विपरीत आकर्षण के साथ उनका असीम प्रेम भी मिला हुआ था। उनके संस्कार और पवित्र मित्रता प्यार में तो बदल गई थी, लेकिन मर्यादा में थी। अब दोनों कॉलेज जाते थे। रोज सोनू, टप्पू की एक्टिवा पर ही डबल सीट कॉलेज जाती थी। उनके परिवारों को भी उनकी दोस्ती पर विश्वास था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद दोनों एक ही कंपनी में नौकरी में लग गए। वे फिर से साथ ही जॉब पर जाते और साथ में टिफिन खाते। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बरसते पानी में उनकी गाड़ी फिर से फिसल गई और टप्पू पर गाड़ी और गाड़ी पर सोनू गिर गई। दोनों खूब हंसे और उन्हें हंसते देखकर बाकी देखने वाले भी हंसे। एक बार फिर वे गिरे, हंसे और फंस गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। माता पिता ने तुरंत सहमति दे दी और एक ही महीने में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। आज उनकी सुहागरात थी। लाल गुलाबों से बिस्तर सजाया गया था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर थे, स्पर्श के लिए प्यासे थे। तभी अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए आतुर बारिश की धाराएं बरसने लगीं। ये नवविवाहित बाल प्रेमी जोड़ा एक दूसरे का हाथ पकड़कर छत पर भाग गया। आज भी वे उस बारिश में नाचने, कूदने और खेलने लगे। लेकिन आज का खेल अलग था। एक दूसरे के प्यार में, आलिंगन में खोकर, वे एक दूसरे के अधर रस का पान करते हुए बरसते पानी में पूरी तरह भीग गए। उन्होंने बरसों की प्यास बुझाई, एक दूसरे में खो गए